चर्चा विद राजीव के खास सेगमेंट लेटर्स टू द एडिटर में आपका स्वागत है। मैं राजीव रंजन रॉय। लेटर्स टू द एडिटर का ये जो नया सेगमेंट मैंने इंट्रोड्यूस किया है, इसके पीछे एक ही मकसद है कि न्यूज़पेपर्स में आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, लेटर्स टू द एडिटर कॉलम जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कई अखबारों ने इस कॉलम को अपने अखबार से हटा दिया है, लेकिन आज भी कुछ अखबार ऐसे हैं जिन्होंने लेटर्स टू द एडिटर कॉलम को प्रिजर्व करके रखा है, बना करके रखा है। एक जर्नलिस्ट के रूप में मेरा स्पष्ट मानना है कि लेटर्स टू द एडिटर कॉलम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम है, और वहां जो लेटर्स आते हैं उसमें इतनी इंपॉर्टेंट बातें होती है कि जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, ब्रिलियंट आइडियाज ले सकते हैं, फिर उसको आप अच्छी चीजों में डेवलप भी कर सकते हैं। इनफैक्ट कई पत्रकारों ने अपनी कैरियर की शुरुआत, कई राइटर्स ने अपनी राइटिंग की शुरुआत लेटर्स टू द एडिटर कॉलम से ही किया है। दुर्भाग्य से या कहें सौभाग्य से मैं भी उनमें से एक हूं कि हमने एक पत्रकार के रूप में जब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट किया तो हमने लेटर्स टू द एडिटर कॉलम से ही किया, और लेटर्स टू द एडिटर कॉलम में छपते छपते कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि मुझे लगा कि अब हम बड़ा भी लिख सकते हैं, बढ़िया भी लिख सकते हैं। और वो सिलसिला तब जो चला, यानी आज से 25 साल पहले जो सिलसिला चला, वो आज तक राइटिंग के रूप में बरकरार है। यानी ये लेटर्स टू द एडिटर का जो कॉलम है ये इतना महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में हम क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं कि इसमें से मैं कुछ न्यूज़पेपर से कुछ लेटर्स के बारे में आपसे डिस्कशन करते हैं, जहां आप ये फील कर सकते हैं, हम जिसको कहते हैं कि व्हाट इज द फील ऑफ पल्स ऑफ द नेशन। आप उसको फील कर सकते हैं कि लोग जो है राष्ट्र में वो क्या सोच रहे हैं आज की तारीख में। अब एक लेटर दैनिक हिंदुस्तान अखबार में छपा है, वह शिवानी गांधी का लेटर है। वो बहराइच से उन्होंने लिखा है। उन्होंने बुलंदशहर में कुछ दिन पहले एक दुर्घटना हुई जिसमें ऐसा कहा गया कि सुदीक्षा, जो कि बहुत एक साधारण परिवार की एक ब्रिलियंट लड़की जो यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ रही थी, उनको उनके साथ, वो भाई के साथ स्कूटर पे कहीं जा रही थी, उनके साथ छेड़छाड़ करने का दो लड़कों ने प्रयास किया जो बुलेट पे थे। उसमें से उसका एक्सीडेंट हो गया और बाद में उस लड़की की मृत्यु हो गई। शिवानी गांधी का स्पष्ट मानना है कि उन्हें सख्त से सजा मिले। मुझे लगता है क्या कि बिल्कुल सही बात है कि यह जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनको सजा मिलनी चाहिए, और मुझे पूरा उम्मीद है उनको सजा मिलेगी। लेकिन सवाल यहाँ यह उत्पन्न होता है कि ऐसा क्यों? आखिर यह सब कब तक चलेगा कि आप अपने इच्छा अनुसार किसी लड़की के साथ, किसी भी के साथ आप किसी को पीट सकते हैं, किसी को गाली दे सकते हैं, किसी के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, किसी के साथ बदतमीजी कर सकते हैं। यह सब अब मुझे लगता है कि 21वीं सदी के भारत में ऐसा करना शोभा नहीं देता। हमें अपने व्यवहार में अब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने की जरूरत है। वी नीड टू बिहेव in a responsible manner in the 21st century if we really want to see India emerging as a powerful nation in the real sense of the term. दोनों काम साथ साथ नहीं हो सकता। एक तो हमारे व्यवहार में, सोच में ट्रिवियलिटी हो, नीचता हो, और दूसरे तरफ हमारी जो आकांक्षा हो, जो हमारे जो ड्रीम्स हो, जो हमारी एस्पिरेशंस हो, वो लॉफ्टी हो, वो ग्रैंड हो। यह संभव नहीं है। दोनों के बीच में ह्यूज मिसमैच है। तो मुझे लगता है कि शिवानी गांधी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू को फ्लैग किया है, और हम सबको इस पर सोचने की जरूरत है। इसी से संबंधित, इसी प्रकार की दुर्घटनाओं से संबंधित एक लेटर अमृतलाल मारू ने लिखा है धार से। धार जो मध्य प्रदेश में एक शहर है, वहां से इन्होंने लिखा है, इसी से रिलेटेड है। उन्होंने लिखा है कि हम लेसन्स लर्न क्यों नहीं करते हैं, हमने क्या सीखा, निर्भया से हमने क्या सीखा, इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं होती है उससे हम क्या सीखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो मैकेनिज्म है जो कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं को प्रिवेंट करे, चेक करे, मुझे लगता है कि उस पर बहुत कुछ करने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि दो महत्वपूर्ण लेटर जो कि दैनिक हिंदुस्तान, जो कि प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है, उसमें ये छपा है, और कितनी महत्वपूर्ण बात को दोनों जो लेटर राइटर्स हैं उन्होंने फ्लैग किया है, जो हम सब के लिए एक चिंता के विषय है और चैलेंज भी है।
हमें यह करने की जरूरत, हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि अपने समाज में इस प्रकार से चीजें नहीं होनी चाहिए। द हिंदू न्यूज़पेपर में एक लेटर आया है। ये लेटर इन्होंने लिखा है, मैं इनका नाम बता दूं, ये है कोशाराजू चंद्रमौली। कोशाराजू चंद्रमौली इन्होंने लेटर लिखा है। ही इज फ्रॉम हैदराबाद। उन्होंने लिखा है कमला हैरिस के बारे में, उन्होंने प्रशंसा व्यक्त किया है। अब देखिए, एक तरफ पूरा राष्ट्र सेलिब्रेट कर रहा है वुमन ऑफ इंडियन ओरिजिन in Indian origin, in the sense that her mother is from India and father from Jamaica. Now she is running for the vice presidential post in the United States on the ticket of the Democratic Party. इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम सुदीक्षा ऐसी ब्रिलियंट लड़की, एक बहुत ही साधारण परिवार की लड़की, उनके पिताजी चाय की दुकान चलाते हैं, उसके साथ इतनी बड़ी हादसा हो जाता है। यू लुक एट द पैराडॉक्स। एक तरफ हम किसी एक अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्या हो रहा है। मुझे लगता है क्या कि लेटर राइटर्स ने हमारे आंख खोलने का काम किया है। अभी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, ये बहुत जरूरी है। पायनियर न्यूज़पेपर में राहुल चौहान उज्जैन से लिखते हैं। उन्होंने, अभी आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही दिन पहले एक जजमेंट दिया है कि पेरेंटल प्रॉपर्टीज में डॉटर्स का भी इक्वल शेयर लेने का हक है। अब आप देख लीजिए, अब 3 एग्जाम्पल हमारे पास आ गया कि एक तो सुदीक्षा के साथ जो ट्रेजेडी हुआ, कमला हैरिस के लिए इतना हिस्टोरिकल मोमेंट यूनाइटेड स्टेट्स में है, और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि जो हमारे पेरेंटल प्रॉपर्टीज है उसमें महिलाओं का, यानी उनकी डॉटर्स का समान शेयर का हक बनता है। आप सोच सकते हैं कि क्या अगर ये हमारी स्थिति है, अगर हम समाज को, अपने राष्ट्र को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इस प्रकार की चीजों से हमें कुछ सीखने की जरूरत है। जेंडर इक्वालिटी, जेंडर एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है, एक मजबूत राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी एक मजबूत राष्ट्र का उदाहरण आप ले सकते हैं। आप देखेंगे जहां के लोग मजबूत हैं, जहां के लोग अपने व्यवहार में सभ्य हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, वहां का वह देश काफी तरक्की कर रहा है, वहां के लोग काफी खुश हैं। अगर आप हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करेंगे तो आप बहुत सारे कंट्रीज को देखिए जो हैप्पीनेस इंडेक्स पे अच्छा कर रहे हैं। उस कंट्रीज में सिस्टम कितना बढ़िया, लोग कितने अच्छे हैं। बुरा नहीं आप मानेंगे, हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं तो ये कहूंगा हमारी स्थिति बहुत दयनीय है। आप गूगल सर्च कर लेंगे, हैप्पीनेस इंडेक्स में शायद आप जब अपनी तुलना हम करते हैं तो ऐसे कंट्री से हमारी तुलना होती है जो कि आप बार बार उससे तुलना करना नहीं चाहेंगे। पायनियर न्यूज़पेपर में एक लेटर मेलबर्न से के राइटर मेलबर्न से है, डेनिस फिट्जरल्ड। इन्होंने ट्रंप के बारे में लिखा है। ट्रंप ने, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में को लेकर के उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की थी कि उसको लेकर के काफी न्यूज वगैरह भी आया था। उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि आप राष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं और जो सीक्रेट सर्विस के जो लोग होते हैं, जो आपकी सिक्योरिटी के लिए लोग रहते हैं, वह जब कोई चीज, कोई एडवाइस या कुछ जब आपको कहता है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है और उसको आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष ही क्यों ना हो, प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, एक जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम को सबको फॉलो करना चाहिए। वन शुड नॉट फील दैट कि वो चूंकि राष्ट्रपति है तो ही कैन डू एनीथिंग। दैट्स नॉट द वे। एक सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत है। अच्छी बात है, उन्होंने इस इशू को फ्लैग किया है और पायनियर न्यूज़पेपर में इस लेटर को छपा है। मुझे लगता है क्या कि ये बहुत अच्छी बात है। आज ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में, आपको पता होगा कि ट्रिब्यून इज एन इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर विच इज पब्लिश फ्रॉम चंडीगढ़ एंड फ्रॉम अदर प्लेसेस ऑल्सो। चंडीगढ़ में इनका बहुत बड़ा सेटअप है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर ऑफ दिस रीजन।
इसमें कई लेटर्स हैं। ये देखिए, इस अखबार का जो लेटर्स टू द एडिटर कॉलम है, इनको इन्होंने बना करके ही नहीं रखा, ये काफी जगह भी देते हैं, काफी जगह देते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं जब डेली पोस्ट न्यूज़पेपर का इंचार्ज था चंडीगढ़ में, तो रविवार के दिन हम हाफ पेज लेटर्स टू द एडिटर को देते थे। एडिट पेज पे एक आर्टिकल ऊपर में कैरी करता था और नीचे हाफ पेज हम लेटर्स टू द एडिटर देते थे। और इतने बढ़िया, इतने सारे को लेटर राइटर्स थे कि आप सोच नहीं सकते हैं कि फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। न्यूज़पेपर चंडीगढ़ का था, लेकिन उसमें जो लेटर्स हमें मिलता था फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, सब जगह से मिलता था। एंड क्वालिटी लेटर राइटर्स, और अच्छी अच्छी बात है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, जिसपे बहस कर सकते हैं। अब आप एक जो है आयुषी बिस्ट देहरादून से लिखती हैं कि बैंगलोर में जो इंसिडेंट हुआ, वो आपको पता होगा, बैंगलोर में जो अभी इंसिडेंट हुआ, वो उसको इन्होंने कहा क्या कि इट्स एन एक्ट ऑफ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। यानी कि उनको ऐसा लगता है कि इस प्रकार की जो घटना वहां हुई, उसके पीछे कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। अगर देखिए, कोई अगर ऐसा सोच रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ एक ही लेटर राइटर ऐसा सोच रहे हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे। तो ये हमारे लिए एक अलर्ट है कि अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जगविंदर सिंह बरार पटियाला से लिखते हैं कि ये उचित समय है भारत के लिए कि वह जो R&D है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करे। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम तकरीबन 100 से ज्यादा जो हमारे डिफेंस के आइटम्स हम उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे, अपने मुल्क में ही बनाएंगे। तो इसके लिए R&D इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट आपको जानकर के बड़ा दुख होगा, हो सकता है कि आप दुखी ना हो, लेकिन आश्चर्यचकित जरूर होंगे कि R&D पे जो अपने मुल्क का स्पेंडिंग है वो बहुत कम है। हम जापान, साउथ कोरिया से उससे भी बहुत कम खर्च करते हैं, और चाइना और US से तो हम तुलना ही नहीं कर सकते। यानी कि R&D पे आप सोच सकते हैं कि जगविंदर सिंह बरार जो कि पटियाला से इन्होंने लेटर लिखा है, इन्होंने इस बात को हाईलाइट किया है कि आप ऐसा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए एक मजबूत आधार बनाइए, R&D को इम्प्रूव कीजिए। फिर एक महक चतुर्वेदी है जिन्होंने चंडीगढ़ से लेटर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के उसी ऑर्डर के बारे में लिखा है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेरेंटल प्रॉपर्टीज में डॉटर्स का भी प्रॉपर हिस्सा होनी चाहिए। और एक अनिल गर्ग है, इन्होंने रायपुर रानी से लिखा है, he has spoken about the need to stabilize population, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है अपने कंट्री में। हम अभी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, 140 करोड़ लोग अपने मुल्क में हैं, और आज कोविड की समस्या से हम जूझ रहे हैं। तो बार बार कोविड रिलेटेड किसी भी डिबेट डिस्कशन में पॉपुलेशन का एक इशू आता है कि इतने बड़े कंट्री में अगर इस प्रकार से, जिस प्रकार से कोविड के केसेस आ रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो आप सब इमेजिन कर सकते हैं कि कितने लोगों को कोविड इन्फेक्ट कर सकता है। और 2% भी अगर कैजुअलिटी फैटेलिटी रेट है तो मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा हो सकती है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कोविड जिस पर रुकेगी, इसकी जो स्प्रेड है इसको रोका जाएगा और कम से कम लोगों की अपने यहाँ मृत्यु होगी। माफ कीजिएगा, अभी तक तकरीबन 46,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और 30 जनवरी को पहला पॉजिटिव केस अपने यहाँ आया था। मार्च अप्रैल के बाद से केसेस में बढ़ोतरी हुई, और 2-3 महीने में ये फैटेलिटीज की संख्या इतना बढ़ गया है। तो हमें लगता है कि इस पे सोचने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि ये लेटर्स टू द एडिटर सेगमेंट, जो हमारा खास सेगमेंट है चर्चा विद राजीव, आपको अच्छा लगा होगा। हम कोशिश करेंगे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लेटर्स को हम इनकॉर्पोरेट करें, और जो लेटर राइटर्स हैं उनके जो आइडियाज हैं वो मैं आपसे शेयर करूं, ताकि उसका कुछ फायदा आपको भी हो, और आइडिया एक्सचेंज का जो एक इनिशिएटिव है वो एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ भी बढ़ता रहे। धन्यवाद।